देश में राज किया। दोनों पार्टियों में, दोनों सरकारों में अगर आप तुलना करेंगे आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में आपने एक सिलेंडर भी लेना होता था तो 10 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी और जिस दिन नंबर आता था 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। और इस सरकार ने आप फोन करिए सिलेंडर आपके घर आता है। बहन जी आता है कि नहीं आता? ईमानदारी से आज एक गरीब आदमी का पीला राशन कार्ड घर में बैठे बन रहा है। आज बुढ़ापा पेंशन घर में बैठे बन रही है। उस समय क्या हाल होता था? बुढ़ापा पेंशन के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, पीला राशन कार्ड के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। ऐसा व्यवस्था बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। बुजुर्गों साथियों, आप याद करो कांग्रेस पार्टी के समय में जिस जिले का मुख्यमंत्री होता था पूरा का पूरा विकास केवल उसी जिले में होता था, बाकी हरियाणा में कोई विकास नहीं होता था। नौकरियां भी उसी जिले की ज्यादा लगती थी जिस जिले का मुख्यमंत्री होता था। भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का कार्य किया। सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के तहत पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास करवाने का कार्य किया। आज पनोर से लेकर के चौटाला तक बराबर विकास हो रहा है। आज पंचकुला से लेकर के महेंद्रगढ़ तक बराबर विकास हो रहा है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि करनाल में ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है और हिसार में कम लगाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको साथ लेकर के चल रही है, गरीब आदमी के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर एक गरीब परिवार को मुफ्त राशन देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवाने का काम किया। और नायब सैनिक की सरकार ने एक घोषणा और कर दी कि सरकार बनेगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 10 को सरकार बनेगी और उसके बाद ये जो 5 लाख रुपए तक का इलाज है इसको 10 लाख रुपए तक का कर दिया जाएगा। आपको बहनों एक खुशखबरी और बताता हूं, नायब सैनी ने एक और ऐलान किया है, हर मेरी बेटी बहन और मां जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उसके घर बैठे खाते में हर महीने 2100 रुपया नायब सिंह सैनी डालेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेगी। ऐसे नायाब कार्य, ऐसे अद्भुत फैसले नायब सिंह सैनी ने लिए। बुजुर्गों साथियों, कांग्रेस पार्टी में भाई भतीजावाद चलता था, परिवारवाद चलता था, इलाकावाद चलता था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भतीजावाद नहीं चलता, कोई परिवारवाद नहीं चलता। मैं आपको मिसाल देकर बताता हूं, 2009 से लेकर के 2014 से लेकर के 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 9.5 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे और मनोहर लाल जी ने नायाब कार्य किए, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम किया, गरीब के उत्थान का कार्य किया, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री देने का काम किया। 9.5 साल के बाद अचानक संदेश आता है दिल्ली से, मनोहर लाल जी आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, अब हम ओबीसी वर्ग से एक किसान के बेटे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। बुजुर्गों साथियों, चिड़ी की चू की आवाज भी नहीं आई। मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए।
ईमानदारी से बताना, ये काम मनोहर लाल ने कर दिया, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने तो कर दिया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो क्या इतनी जल्दी थी वो इस्तीफा दे देते? ईमानदारी से बताओ। आज तो हरियाणा का आग लगवा देता। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। ना जात पात की बात है, ना इलाकावाद की बात है, ना भाई भतीजावाद की बात है। पार्टी से संदेश आता है कि फला आदमी को मुख्यमंत्री बना दो, कोई रोड़ा नहीं, कोई चोर नहीं, जो काबिल होता है उसको मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया जाता है। आज नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद वो नायाब काम किए हैं। हर वर्ग के लिए, किसान के लिए कार्य किए, पिछड़े के लिए कार्य किए, दलित के लिए कार्य किए, आम आदमी के लिए कार्य किए। हर वर्ग के लिए जो नायब सिंह सैनी ने काम करने शुरू करे, पूरे प्रांत से एक आवाज आई कि नायब सिंह सैनी अगर एक साल के लिए मुख्यमंत्री बन जाता तो हरियाणा के वारे न्यारे हो जाते। साथियों, नायब सिंह सैनी को सिर्फ 3 महीने का मौका मिला है। मौका तो मिले हुए 6 महीने। मैं गुजारिश करता हूं कि सारे हरियाणा से एक आवाज आ रही है कि नायब सिंह सैनी को एक साल का टाइम मिल जाता तो पूरे हरियाणा के वारे न्यारे हो जाते। तो मैं आज आपसे मांग करता हूं कि नायब सिंह सैनी को 5 साल का मौका दे ताकि हरियाणा के वारे न्यारे हो जाए। दोगे मौका 5 साल का? 5 साल का मौका दोगे? हाथ खड़े करके बताओ 5 साल। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने नायब सिंह सैनी को बहुत नजदीक से देखा है। इतना एनर्जेटिक, रात के 12 बजे कोई चला गया, उसकी समस्या का भी समाधान किया उसने। सवेरे 5 बजे चला गया, उसकी समस्या का भी समाधान किया है। ऐसा बढ़िया मुख्यमंत्री, जिससे मिलना, हंस के मिलना, उसकी समस्या का निदान सिर्फ एक लक्ष्य है। किसी तरीके से भी हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दें। बुजुर्ग और साथियों, 10 साल की कारगुजारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपने बहुत नजदीक से देखी है। किस किस्म का राज था उसका, मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम सब भूले भोगी हैं, हंसी वालों में भूलता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए और नायब सिंह हटना नहीं चाहिए। तो भाई, नायब सिंह कैसे रहे मुख्यमंत्री 5 साल आगे बताइए? कमल के फूल का बटन दबाओ और नायब सिंह सैनी को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।